सच्ची तस्वीर से राज्य की राजनीति साफ हो जाती है। शहरों से ज्यादा चुनाव करीब आते ही गांव में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर बड़े बुजुर्गों की सुन ली ना तो आपको पता चल जाएगा कि राज्य का माहौल क्या है। तो अब पानीपत जिले की हम आ चुके हैं समालखा विधानसभा में। अगर समालखा विधानसभा की बात करें तो ये इकलौती विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर दल बदलुओं की राजनीति ने जोर पकड़ा, या यूं कहा जाए कि आया राम गया राम, इनकी राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई। तो अब हम यहाँ पहुंचे तो सुबह का वक्त है और देखिए खेत जो है वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो भैंसे हैं वो भी नजर आ रही है। और मेरे को एक अम्मा जी मिल गई। अम्मा जी, ये मोबाइल फोन और चार्जर ये लेके कहाँ चल रही हो? ये समरवा अड्डे पे समरवाती हूँ। अड्डे पे? हाँ। कौन सा अड्डा है? यूरिया यार डोला है। अच्छा, हाँ। वहाँ कहाँ जा रही हो? यार गम में समरवा होंगी। खुश हो? हाँ खुश है। क्या खुशी? कोई सरकार खुशी? तो वह पूरी करो और खुशी खुशी। अच्छा, क्या मनोरथ क्या है? बुढ़िया ये पेंशन बननी चाहिए, वो तो बढ़ रही है। और जो घर का राशन है घर बनवाओ, मेरा घर पड़ा जाकर देख गाँव में कति। अच्छा। हाँ कति कति फुटा टूटा पड़ा, सब तक बुढ़ा घर मेरा है, जाकर देखो। घर ना बना? हाँ नहीं बना। बेटे ने बनवाया नहीं? मर गया कहूँ लारी, 2 तो जा लिए, 2 जा रहे हैं और उनका पापा बिगड़ रहा है। बेटा नहीं रहा? 15 साल। 2 बेटे और रह गए और वहाँ भी पड़े गिरे रहे हैं और 2 बिगड़ गए। क्या हो गया था? और 15 साल हो बूढ़ा बिगड़ रहा, बता फिर। अच्छा। हाँ तो अम्मा जी क्या हो गया था बेटे को? कैंसर हो गए थे, एक का काला पी लिया, इलाज ना हो पाया? हाँ सब कुछ दिखा लिया। कहूँ थे जाए पर दूध पर अगे तो बिले गए थे दूध। कौन सी पार्टी अच्छा काम करे है? क्या कौन सी पार्टी अच्छा काम करे है? कांग्रेस, बीजेपी? जो हमारी मनोत पूरी करेगी वही अच्छी, जो घर बनवा देगी? जो घर बनवा देगी? हाँ घर बनवाओ ले। हाँ ना ईंट गिरवाओ ले। तो अम्मा से वोट पाना है तो घर बनाना पड़ेगा। अच्छा काम कर रही है। फिर हमारा मकान नहीं पास हुआ है लग। अच्छा। और मेरा भी घर वाला गुजर गया, 6 महीने हो गए। हाँ और वो मकान गांव के पास है भी, हमने वहाँ रहे हैं भी, बच्चे तो सबके न्यारे हो रहे। हमारे मकान ऐसे पड़े हैं, कभी कोई नहीं, पीछे भी ले लिए सब ना, रिश्वत भी खा गया, सरपंच कुछ नहीं बनवाया कुछ भी। 2 बच्चे अपना दिहाड़ी कर काम, अपना बच्चा न पाला क्या करे। हाँ हम तो ऐसा नहीं है, बस रो भी धंधा न रोता हमने पता है जी क्या करे, जो भाग में डोबा अपना काट लेंगे। थोड़ा सा अपना दुपट्टा नीचे कर सकती है? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, क्या कह रही है? मैं आपकी आवाज चाहती हूँ कि आपकी जो परेशानी है, आप रोने लगी, परेशान है बहुत ज्यादा। रोना है जी, परेशान मोर के करना जीवा पड़े आदमी अपने दुख मान दो कभी नहीं रहा, रोना है और क्या दिख। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं कोई सुनाई नहीं है जी। दरगाह दे रखी थाने में, तारीख पर जावा जी, देखो के बात होगी क्या नहीं होगी। तो फिर कौन कमा रहा है? फिर कैसे कमा रहे हैं? छोटे छोटे लड़के हैं जी, 12वीं में पढ़ा, पढ़ाई छुटवा दी उसकी, और क्या करूँ? बेटे की पढ़ाई छुटवा दी जी, और क्या करूँ? ITI करवा दी, कड़ी लागत कड़ी किंग होंदा, और क्या करे? लोगों का कर्जा पड़ा है, उसका कमा का उसका खुआवा है, वकीलों का भर है, किस किस का भर है, दुनिया का कर्जा सिर हो रहा है। तो आपके पति है, मतलब उनको चाकू मार दिया? चाकू मार दिया और उसकी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई तो कोई नहीं है जी, इसका न कोई समाधान है उसका। और केस भी चल रहा है? केस चल रहा है जी। तो वकीलों के पैसे और वो सब हम देन लग रहे जी, कदे 500 देवा जी, कदे 1000 देवा, कदे 200 देवा जी, नहीं देवा, क्या करे? कांग्रेस की 7 गारंटी, बीजेपी के 20 संकल्प और महिलाओं को भर भर के दावे और महिलाओं के लिए वादे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महीने में 2100 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस की जो 5 गारंटी है उसमें भी 2000 रुपए देने का वादा किया है। चूल्हा जो है वो, गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए उसके लिए दिए जाएंगे। यानी तमाम वादे आप देखिए महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं। थोड़ा सा और जो है हम गांव के भीतर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए ट्यूबवेल लगा हुआ है, और जब गांव में ट्यूबवेल लगा होता है तो ठंडा ठंडा पानी जो है वो भी अब आ रहा है।
ये जो मजा है वो सिर्फ गांव में हो सकता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि गांव जो है ना वो सच्ची तस्वीर राज्य की राजनीति की बता देता है। चलिए आपको गांव के और अंदर लेके चलते हैं और वहां भी जानते हैं कि महिलाओं के मन में आखिर क्या है। मुझे कुछ महिलाएं वहां पर नजर आ रही हैं, और अगर इसकी बात करें तो ये मुझे जो है वो मूली की फसल दिख रही है, और फसल में से इस वक्त जो है वो खरपतवार निकाली जा रही है। तो अब इन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन देखिए इतनी तेज धूप और उसमें ये महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। सुबह 4 बजे से गांव की महिलाएं जो हैं वो पहले घर का सारा काम निपटाती हैं और उसके बाद गांव में आ जाती हैं। कैसी हैं आप लोग? ठीक है। इतनी धूप में काम कर रही हो? क्या करा बेटे, करना पड़ा बेटे। हाँ कि नहीं, ना बच्चे पालेंगे। अच्छा ये क्या मूली है? मूली है बेटे। तो ये कर क्या रही हैं आप लोग? नलाई कर रहे हैं इनकी, नलाई। तो ये इससे क्या होगा? ये फिर मंडी में जाएंगी, बिकेंगी। अच्छा मतलब आप ये इसमें से निकाल रहे हो? हाँ, कबाड़ा काट रहे। अच्छा हाँ। मतलब वो खरपतवार निकाल रहे हो एक तरीके से? हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये कितने दाम में बिक जाती होगी? बेटे ताल की बात है। अच्छा तो दाम पिछले दिनों में कुछ बढ़ा है? आप लोगों की मजदूरी कुछ बढ़ी? ना जी, कुछ नहीं। इसको ये अच्छे दाम में बिकेगा तभी तो आपकी मजदूरी हाँ बढ़ेगी। जी, हाँ यही बात है जी। मार तो थोड़े ही है बेटे पीछे। अच्छा हाँ। कितने मिलते हैं अम्मा? 300 रुपया बेटे सारा दिन के। अच्छा कितने घंटे काम कर रही? हम 8 बजे आवा और 6 बजे जाऊँ शाम में। अच्छा हाँ। धूप हो बारिश हो बेटी काम करना हमने तो। हाँ। घर में कौन कौन है अम्मा? बेटी घर में तो मैं तो अकेली हूँ, एक लड़का मेरे पास और 4 बच्चे हैं लड़के का। काम वाम कर रहा बेटा? बस ऐसा ही है, फैक्ट्री में काम कर ला बेचारा, कभी ठाली हो जा कभी इकट्ठे। अच्छा चुनाव आने वाले पता है? हाँ जी, वोट देती हो? हाँ और देवा जी, देवेंगे क्यों नहीं। बेटे जिसके तुम हम न के घर रखने हैं जी, हम न के घर रखने हैं। तो कितने वोट है आपके घर में? हमारे घर में 4-5 है जी। 4-5 है? हाँ जी। तो कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है महिलाओं के लिए? तो सभी कह रहे हैं हम जो है रोजगार देंगे, हम 500 रुपए सिलेंडर के देंगे, घर बनवाएंगे। पता नहीं हमने तो कौन सी पार्टी करेगी। करे नहीं जी, किसी ना कुछ नहीं करे हमारा तो। मेरे तो जाकर देख, मेरे घर में भी वो बींड है नहीं है, नदियों पर खड़ी रहा वह लग रही। अच्छा हाँ, और कड़ियों के भी सब गले पड़े, मेरे घर जाकर देखो। तो खेतों में काम करने वाली महिलाओं से हम राज्य की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान नजर आई, और उनकी परेशानी का कारण है ये यहाँ पर ये एक केमिकल का काम हो रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये डाई का काम है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जो ड्रम आपको नजर आ रहे हैं नीले रंग के, इनमें केमिकल है, और इसको जो है वो इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जो पीने का पानी है वो बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है, ऐसा यहाँ पे जो खेती कर रही थी महिलाएं वो बता रही थी। क्या काम क्या चल रहा है ये जी? मान ले कपड़ा आवा जी वेस्ट, उसने ये तेजाब गिरा इसमें गलावा जी, पीने का पानी सारा खराब होगा जी, फसलें हैं जी वहाँ सारी खराब हो जाए जी। अच्छा। हर जी कहाँ मन देनी, फिर ये मार पटाई करना बाजा जी। अच्छा क्या भी देख लिया जिनता। तो ये कौन चला रहा है? आपने पूछा नहीं कि ये दबंग आदमी क्या? ये गांव का जी सुखबीरे का लड़का जी मोनू। अच्छा कौन जाता है वो? गुज्जर जी। गुज्जर है? हाँ। तो वो नहीं मान रहा, आप लोगों ने उसको बताया? कहा जी उसका फसल भी खराब हो, मानता नहीं जी वो। अच्छा हम यहाँ इस फसलों यहाँ पे पानी आ जाता है क्या इसका? क्या इसका पानी जी नीचे खड़े खोद रखे, नीचे पानी उतार रखा है तेजाब का। ये पानी आओ सारा पीने का पानी खराब हो गया जी। ये जैसे 1100 के बढ़ चढ़ है, बीमारी बना जी। सांस लेने में तकलीफ होती है? हाँ सांस लेने में तकलीफ हो। आपके बच्चों को भी? हाँ जी, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं सारे परेशान हैं जिसता जी। हमने जी बहुत मदद की, गुहार ले ली, लेकिन जी कोई मदद नहीं मिलती जिसके नाम पे जी। हमने जो मैंने जहाँ पे आसपास रिहायशी इलाका है, या यहाँ पर आप देखिए कि फसलों के लिए जो जमीन है वो यहाँ पर है, यानी कि किसानी होती है, यहाँ पर किसानों की जमीन है, या वहां पर इस तरह का केमिकल का काम होना, ये जाहिर तौर पर पूरी तरीके से जो नियम और कानून है उनकी धज्जियां साफ तौर पर उड़ाती नजर आ रही है। और जो एक बात समझ में आ रही है कि कोई ऐसा दबंग नेता है जो इसके पीछे है, क्योंकि
कई बार मदद की गुहार प्रशासन से लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो भी गांव में बहुत ज्वलंत रहती हैं, और इन महिलाओं के मुद्दों की ही जो सुनवाई करेगा उसी को वोट भी ये महिलाएं देंगी। चलिए आगे चलते हैं, किसी और गांव का हाल जानते हैं और वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिलाएं क्या चाहती हैं। तो चलते चलते अब एक दूसरे गांव की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ जो है वो मूली की फसल मुझे नजर आई। और देखिए मूली जो है वो महिलाओं ने काफी मेहनत के बाद जो है अब वो निकाल ली है, यानी कि इसकी पलाई हो चुकी है। अब इसकी धुलाई होगी, पानी से इसको धोया जाएगा और उसके बाद फिर इसकी बंधाई होगी। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है वो अब मूली निकल गई है, और इतना जो सुबह 4 बजे से मेहनत करती हैं खेतों में, अब उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है वो मूली को अलग किया जा रहा है, उसके बाद पानी से इसे धोया जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मूली जो है वो लगी हुई है, और इसको इस तरीके से निकाला जाता है। फिर ये जो पूरी मिट्टी है इसको साफ करने के लिए पानी से बकायदा इसे धोया जाएगा, फिर इसकी बंधाई होगी और उसके बाद खेतों में ये जाएंगी। इसकी अगर कीमत की बात की जाए, इस वक्त 20 से 25 रुपए किलो में ये इस वक्त बिक रही है। तो ये जो आप निकालती हैं इसका कोई खास तरीका है? जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ ये लगी हुई है और इसको ऐसे ही सिंपल निकाल लेना है, कोई खास तरीका नहीं है कि मतलब ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से निकाल सकते होती है क्या? जो मुड़ रही है ना, जो हम टेढ़े मेढ़े होकर खर्चेंगे टूट जाएगी यार। अच्छा, जो नुटे टेढ़े नहीं खर्चनी पड़ेगी हमने। अच्छा, इधर टेढ़ी टेढ़ी निकालनी हाँ पड़ेगी। टेढ़ी काटनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा। हाँ अगर आपने सीधी निकाल दी तो टूट जाएगी। टूट जाएगी। हाँ ये सही निकाली है मैंने? हाँ ये सही निकल गई। सही निकली। हाँ तो ये बताइए आप सुबह कितने बजे से काम कर रही हैं? हम 8 बजे आला। 8 बजे आ जाते हैं। हाँ और शाम को 5 बजे? 6 बजे। 6 बजे। 6 बजे कितने रुपए मिलते? ये 350। 350 रुपए। तो चुनाव होने हैं हरियाणा में, पता ही होगा आपको। हाँ हाँ 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, वोट तो देती हो ना? देवे हैं। देती हो। तो आपके लिए कोई काम कर रहा है? आप महिलाओं को क्या चाहिए? हमने तो नु है भाई, देख दिहाड़ी तो चाहिए, फिर दिहाड़ी कम पड़ा हमारी है। कम है? कब बढ़ी थी लास्ट? कब बढ़ी थी क्या दिहाड़ी? दिहाड़ी कब बढ़ी थी? अभी 3.5 है। है? ईब के बदी है। अभी बढ़ी है। 350 तो 300 ही थे। अच्छा। हाँ 300 में क्या हुआ? अगर नहीं कांग्रेस की 7 गारंटी आ ली, बीजेपी के 20 संकल्प आ गए, कोई कह रहा है घर देंगे, कोई कह रहा है गैस सिलेंडर के 500 रुपए देंगे। हमें कुछ नहीं मिला जी, हमें कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला जी। कुछ नहीं मिला मानो तो बस नहीं आपने यही करना दिहाड़ी। ये जो गृह लक्ष्मी योजना आई, 2000 रुपए खाते में आए, वो सब कुछ नहीं मिला? ना कुछ नहीं मिला जी हमने। फैमिली आईडी कार्ड बन रहे हैं? हाँ बन रहे जी। बन रहे हैं। हाँ तो उससे राशन और वो सब तो मिलता होगा? हाँ राशन तो मिला है, नाज तो मिला है, अच्छा एक बच्चे का एक दड़ी अच्छा। नाज तो मिला जी, और नहीं कुछ मिला। और जैसे जो आपकी बेटी भी आपकी? हाँ जी 4 लड़की थी मेरी, 2 ब्याह रखी, 2 कुंवारी हैं। तो पहली बेटी को तो वो मिला होगा ना, जो बच्चियों को उनके खाते में दर्ज होता रहता पैसा? ना कुछ नहीं मिला ना। नहीं मिला। हमने तो नई ब्याही थी अपने पल्ले। और घर में बच्चे रोजगार है? घर में के रोजगार है, खेतों में यहाँ दिहाड़ी करा, बस यही रोजगार हमारा तो। अच्छा, घर में कौन कौन है? बच्चे हैं, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, अच्छा, घर वाला है, बच्चे हैं, वो तो गए कमाने वाले। छोटे हैं बच्चे तो। अच्छा, पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ने लग रहे। सरकारी स्कूल? हाँ अच्छा, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल है, कुछ सुविधा? कुछ नहीं, मारे तो यही प्राइवेट में ही करना पड़ा हमने तो। आंटी आप भी जो आपके पति कहते हैं, जो बड़े भाई कहते हैं, उनके हिसाब से वोट देती हो कि अपने में? अच्छा, ये तो पूरी बीजेपी के हम तो सब। अच्छा, बीजेपी को ही देती हो शुरू से? शुरू से चाहे कोई काम करे ना करे? हाँ तो कुछ नहीं करो, हम तो उससे देवा। तो देखिए यहाँ पर अब मूलियां जो हैं वो पाड़ी जा रही हैं, और उसके बाद धुलाई, फिर बंधाई, और उसके बाद फिर इनको बेचा जाएगा। तो यही है महिलाओं की छोटी सी दुनिया, जिसमें वो खुश हैं, लेकिन जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं, उसमें जो घोषणाएं, उसमें जो दावे, उसमें जो वादे किए जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा वो संतोष नहीं रखती हैं। जो दावे और वादे किए जाते हैं वो धरातल पर बहुत ज्यादा नजर नहीं आते हैं, क्योंकि छोटी सी इनकी दुनिया है और छोटे से अरमान है। सिर्फ ये चाहती हैं कि इनके पति और बच्चों की नौकरी हो जाए, इनका खाना हो जाए, और जो इनकी दिहाड़ी है वो बढ़ जाए। अगर इन्हीं मुद्दों पर जो भी राजनीतिक पार्टी काम करेगी, वो ये उसी को वोट देंगी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और महिलाओं से जानते हैं उनके मन की बात।
तो मेरे पीछे ये टेम्पो में जो आप प्रचार सुन रहे हैं, ये साफ तौर पे ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में चुनाव जो है वो अब बेहद नजदीक है। और आप देखिए कि इसी तरीके से कुछ प्रचार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में ही अहम टक्कर है। हरियाणा की समालखा सीट से हम जायजा ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं। लेकिन ये रविंद्र मछरौली, ये जो कैंडिडेट है, ये भी बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं समालखा में। चूंकि निर्दलीय कैंडिडेट है, लेकिन 2014 की विधानसभा में ये निर्दलीय जो है वो विधायक बने और एक बार फिर से अब दम भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी रविंद्र मछरौली के लिए जो है वो चुनाव प्रचार किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के तहत जो है वो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है। लेकिन यहाँ पे कुछ मुकाबला बेहद दिलचस्प समालखा सीट से नजर आता दिख रहा है। और अब हम देखिए कि अब हम समालखा विधानसभा सीट में, चूंकि 79 गांव है और 17 वार्ड है, और अब हम एक और दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं। ये है जलालपुर गांव। और आप देखिए कि गांव के जैसे ही हम भीतर घुसे, हमें एक महिला चौपाल नजर आई और महिला चौपाल को देखकर हम रुक गए। लेकिन जब हम नजदीक गए तो पता चला कि सालों से महिला चौपाल जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अगर समालखा की बात की जाए तो पंजाबी, वैश्य, साथ ही साथ गुर्जर बहुत अधिक संख्या में है और जाहिर तौर पर वो एक अहम फैक्टर हो सकते हैं जीत या हार का। लेकिन अगर गांव की स्थिति देखेंगे तो बहुत साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। जो नालियां हैं वो भी बहुत साफ नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो भी यहाँ पर है। और इस वक्त चूंकि छुट्टी हो चुकी है तो इस तरह का माहौल गांव में नजर आ रहा है। एक महिला मुझे सामने से आती नजर आ रही है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को काउंटिंग है। आंटी जी आप यहीं रहती हैं? तो 5 अक्टूबर को चुनाव है हरियाणा में, कौन से ऐसे मुद्दे जहन में रहेंगे जिसको सोचकर आप वोट देंगे? देखिए, मैं ना रहने वाली देहरादून की हूँ, अभी हरियाणा में आई हूँ, इसलिए इतना मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो अपने मतलब किसी के घर आई हैं? नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ। अभी मैं होम ट्यूशन करती हूँ, वहाँ जा रही हूँ। होम ट्यूशन करती हैं? हाँ, ननेड़ा में। तो इतनी सबल हो गई है महिलाएं अब? हाँ, सब अच्छी हो गई है। यहाँ पे हरियाणा भी काफी डेवलप हो गया। हरियाणा काफी डेवलप हो गया। इससे पहले कब आई थी आप? मेरे 3 साल हो गए यहाँ आए हुए। अच्छा, पहले देहरादून रहती थी। तो 3 साल से यहीं रह रही हैं? हाँ। तो आपका वोटर कार्ड है कि नहीं? अभी नहीं बना मेरा। तो माहौल क्या देख रही हैं? 3 साल से रह रही हैं, तब तो आप भली भांति समझ रही होंगी। काफी डेवलप हो रहा है, लेडीज भी काफी आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, माहौल किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है? काम हो रहा है? सरकारी मैं आगे देख रही थी स्वास्थ्य केंद्र जो लिखा हुआ है उस पर तो ताला लगा हुआ है। वो तो देखिए मुझे इतना मालूम नहीं। मैं तो यहाँ पे टीचिंग करती थी, अभी फिलहाल मैं ट्यूशन कर रही हूँ। टीचिंग अच्छा छोड़ रखा। तो आपके घर में नौकरी और कौन कर रहा है? कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड है, वो अभी थोड़े बीमार रहते घर में अभी। पहले आपका बच्चे देहरादून पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपको माहौल क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी? मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, वैसे कांग्रेस का भी लग रहा है थोड़ा, बीजेपी का भी इतना, मुझे तो इतना आइडिया तो है नहीं अभी। अच्छा, आप आजकल महिलाओं को लेकर घोषणा पत्र में बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, महिलाओं को 2000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे, घर बनवाया जाएगा। आपको लगता है महिलाओं को लेकर जो इतने वादे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं? ये तो देखिए पता नहीं, ये पहले वादे करते हैं पूरे होते हैं कि नहीं, ये तो हमें मालूम नहीं था। चलिए ठीक है, ओके, शुक्रिया आपका। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर अब जो बसेस हैं वो जा रही हैं, स्कूल का वक्त जो है वो भी हो चला है, स्वास्थ्य केंद्र भी नजदीक है, लेकिन उस पर जो बाहर ताला लगा हुआ है। तो साफ तौर पर ये समालखा की तस्वीर है, ना सिर्फ समालखा की बल्कि हरियाणा के हर गांव की तस्वीर आज यही कहती नजर आ रही है। लेकिन समालखा की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में, और जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये टक्कर कांटे की टक्कर में तब्दील हो रही है और जो अंतर है वोटों का वो भी बेहद कम होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर समालखा की बात करें तो मुकाबला त्रिकोणीय है, यानी निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो भी हार जीत का फैसला कर सकते हैं। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, समालखा, न्यूज़ 24।